कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहां सजना। ताहिर अब्बास कैसे बना? अब मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक मतलब हमारा कोई म्यूजिकल सीन नहीं था। या मुहिउद्दीन साहब होते थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ताहिर तुम्हारा जो वोकल है ना वो बहुत डिफरेंट है। तो आपके लहजे में बहुत मिठास और एक बहुत ठहराव है। हम लोग लहंदे पंजाब के हैं ना, हाँ जी, तो उनका वो टोन भी वैसी होती है। एक दिन में तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में टिकटॉक था, इंडिया में बैन नहीं हुआ था। 1.3 मिलियन वीडियोस बन गई थी उस पर। तो मेरी जो फैन फॉलोइंग भी जनरेट हुई ना इससे, वो सारी इंडिया में हुई। एक हिट जो होता है ना, स्पेशली अगर वो सॉन्ग हो, तो वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस फेकनेस को लाना था, क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी पे बिलीव करता हूँ। दिलजीत दोसांझ को पग पहने हुए, खुस्सा पहने हुए पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वही दिलजीत अगर यहाँ के किसी पंजाब का होता, चलो लुडन का ही होता, तो उसको यहाँ किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर भी नहीं करना था। आर्ट तब अच्छा लगता है जब पेट भरा हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बुशरा गुलफाम। आप देख रहे हैं DNN और आज जिस गेस्ट को हम लेकर आए उनके गाने तो आपने यकीनन सुने होंगे और मैं तो उनके गानों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनके गाने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज अपने गेस्ट की तरफ। द मोस्ट फेवरेट फॉर एवरीवन, हमारे भी बहुत फेवरेट हैं, ताहिर अब्बास। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। ताहिर, क्या हाल चाल है? ज़िंदगी कैसी जा रही है? सुरों में जकड़े हुए हैं आप, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, और वो आपने बात बोल दी कि शुरू में जकड़े हुए हैं, तो सच में जकड़े हुए हैं। मैं देखती रहती हूँ ना, आपके शूट्स वगैरह चल रहे होते हैं। अच्छा ताहिर, आज हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। ताहिर का बचपन कहाँ गुजरा? ताहिर क्या थे? ताहिर अब्बास कैसे बना? ताहिर अब्बास को कैसे ख्याल आया कि मुझे गाना गाना चाहिए, मुझे सिंगर बनना चाहिए? देखें, जो सुर होता है वो तो आपका, आप कह लें कि जीन्स में होता है। या तो आपकी फैमिली में किसी की आवाज़ अच्छी होती है, आपकी मॉम की या डैड की या दादा दादी की या नाना नानी की, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से वो जीन्स ट्रैवल कर रहा होता है। उसका वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई म्यूज़िकल फैमिली हो, जैसे हमारे म्यूज़िकल घराने हैं। तो अब मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक मतलब हमारा कोई म्यूज़िकल सीन नहीं था, ना ननिहाल की तरफ से ना ददियाल की तरफ से। बड़ी अलग सी फैमिली थी, दूर दूर तक किसी को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं देखा हुआ था कभी किसी ने। तो लेकिन ये है कि जिसकी आवाज़ होती है उसको बचपन में पता चल जाता है। तो वो आइडिया हो गया था, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप मॉर्निंग असेंबली में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो आपके क्लास फेलोज़ टीचर्स बता रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही वो वहीं से स्टार्ट हुआ, स्कूल से। और फिर नात पढ़ता था मैं, और फिर नेशनल जो हमारे तराने होते हैं, और वो करते करते तो पता चल गया कि नहीं, आवाज़ इस काबिल है कि लोग इसको सुनते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज था मैं कि क्योंकि शुरू में शायद हम पाकिस्तान में, अगर आप उस तरह से इनलाइटेंड तो नहीं होते बचपन से ही, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हो कि आपको करना क्या है लाइफ में। मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक था और सिंगिंग का भी। तो मैं सोचता था कि एक्टिंग में जाना है कि सिंगिंग में। तो बहुत देर बाद जाके मैंने ये डिसीजन लिया। स्टार्ट मैंने एक्टिंग से ही किया। मैंने नापा में एडमिशन लिया था। अच्छा, कराची में। तो वो थिएटर की एक डिग्री करवाते हैं 3 इयर्स की। लेकिन जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने, मुझे याद है आज भी, या मुहिउद्दीन साहब होते थे वहाँ पे, और तो उन लोगों ने मुझे बोला कि ताहिर तुम्हारा जो वोकल है ना वो बहुत डिफरेंट है। तो देखो, एक्टिंग करोगे अगर तो उसके लिए हमेशा तुम्हें पूरे क्रू की ज़रूरत रहेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन सिंगर सोलो होता है। हाँ। वो आप अकेले भी कहीं चले जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। ऐसे ही है। आपकी वो मोहताजी कम होगी, तो आप बिल्कुल। कोशिश करो कि आप, और वैसे भी आपका वोकल यूनिक है, डिफरेंट आवाज़ है आपकी। हाँ बिल्कुल। तो आप सिंगिंग में आओ। तो फिर मैंने पक्का फैसला कर लिया कि अब
फिर सिंगिंग में ही रहूँगा। सही हो गया। तो ताहिर बेसिकली आप लाहौर बेस्ड हैं या मतलब कहाँ से आपके जो हैं फोर फादर्स कहाँ पर हैं, आबा अजदाद, गांव, चीज़ें कहाँ से थी और लाहौर कैसे आए और ये सब कुछ कैसे बना? बेसिकली तो मैं हूँ विहाड़ी से आगे एक गांव है लुड्डन, वहाँ का। और लुड्डन के जो लोग होते हैं वो कहीं से माइग्रेटेड नहीं है। लाइक अगर उनकी हिस्ट्री आप निकाल लें 2000 साल पहले भी वो यहीं के लोग हैं। सतलुज के किनारे बसने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो टिपिकल यहाँ के लोग हैं ना, वो हैं पाकिस्तानी, प्योर मतलब प्योर यहाँ के दरियाए सतलुज के किनारे रहने वाले लोग। तो ज़ुबान भी जो सतलुज के लोगों की, सतलुज की पट्टी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो उस तरफ की है ये विहाड़ी से के करीब लुड्डन और जहाँ जहाँ सतलुज लगता है वो डिफरेंट है। वो ना प्योर सराइकी है ना पंजाबी है। वो जैसे जंग के लोगों का लहजा होता है तो उस तरह की है। आपका लहजा बहुत मीठा है, बहुत डिफरेंट है, बहुत मीठा है। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया, मैं अक्सर ताहिर से बात भी करी हूँ तो इनके लहजे में एक मिठास आती है। जैसे मैं पंजाबियों की बात करूँ, पंजाबियों के लहजे में ना एक रोब और एक रूडनेस होती है थोड़ी एक अलग है। तो आपके लहजे में बहुत मिठास और एक बहुत ठहराव है। उसकी वजह शायद ये भी है कि देखें, एक वो कहते हैं ना चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब, हम लोग लहंदे पंजाब के हैं ना। हाँ जी। तो उनका वो टोन भी वैसी ही होती है। चढ़दे पंजाब के लोग हैं, जहलम गुजरात के और या आगे फिर इंडिया है, सिखों का टोन बहुत अलग होता है। तो गायकी में भी यही है कि जो लहंदा पंजाब है ना, वो उसकी गायकी भी फ़र्क है, टोन भी फ़र्क है। मुल्तान का कोई सिंगर गाएगा तो वो अलग ही गाएगा, पता चलेगा। और अगर कोई इंडियन दिल्ली से गाएगा तो वो बड़ा कड़क सा उसका होगा। तो ये चीज़ तो इंडिया को भी यही पसंद है ना, सिखों को भी यही पसंद है। बिल्कुल। कि वो जो लहंदे पंजाब के लोग जो गायक हैं वहाँ के, वो इतना मीठा और सुरीला गाते हैं। तो वो बेसिकली उसकी वजह यही है कि वो इन्वायरमेंट का असर है और वो सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ताहिर, आपने किसी को एडमायर किया, कोई आपका आइडियल उस सिंगिंग में? ऑब्वियसली आप इस करियर में आए हैं, आपने इसको परस्यू किया है, तो कोई होगा ऐसा जिसको आप बहुत पसंद करते होंगे, जिसको सुनते होंगे आप बचपन में? कोई ऐसा? बचपन में तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना। उनको किसी ने नहीं सुना, सबने उनको सुना हुआ है कसम से। सजाद अली साहब को बहुत सुना, मैं उनके गाने भी गाता था। राहत साहब को सुना और नूरजहाँ को सुना, मेहदी हसन को सुना, गुलाम अली जी उनको सुना। तो इन लोगों को सुन के हम बड़े हुए। यानी आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को देख के ही आपने उनको आइडलाइज किया। या बहुत अच्छी बात है। तब 90s में ये आते थे इंडिया से, लता जी के सॉन्ग्स आते थे, या वो कौन से सिंगर थे, उदित नारायण और इस तरह के, ये तब AR रहमान, वो जो एक मूवीज का टाइम था। हाँ, उस टाइम AR रहमान के गाने बहुत ज़्यादा सुने जाते थे। अच्छा ताहिर, आपका पहला सॉन्ग जो जहाँ तक मुझे पता है, आपका जो पहला सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इंडिया में तो मैसिवली फेमस हुआ था, वो था एवे रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। अगर आप थोड़ा सा गा दें, मैं वो सुनना चाहूँगी ज़रूर। एवें रुस्सिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहां सजना। कमाल, मुझे गाना इतना पसंद है। और जब मैंने सुना था, मैं ताहिर को नहीं जानती थी, मुझे ताहिर का नहीं पता था, लेकिन जब मैंने गाना सुना फिर मैंने ताहिर को सर्च किया तो इनके साथ जो राफील थी, राफील को मैं जानती थी क्योंकि मैं उसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, तो मैं राफील को इस तरह से जानती थी। लेकिन आपको फिर जब मैंने गाना सुना, फिर मैंने आपके और गाने सुने और माशाल्लाह माशाल्लाह, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दिस एंड मैं कहूँगी कि लिटरली गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा ताहिर, आपका पहला सॉन्ग था जहाँ तक मुझे पता है जो हिट हुआ था इतना ज्यादा, तो क्या रिस्पॉन्स था, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? ऑब्वियसली आप इस फील्ड में आए हैं, अभी हम पीछे बैठ के बात ही कर रहे थे कि 8 हमारे
पाकिस्तान में इतनी नहीं है, ड्यू टू आई गेस सम काइंड ऑफ रिलीजियस पर्पस और आई डोंट नो व्हाट्स दैट स्टफ, लेकिन आर्ट्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन जब आपका ये गाना इतना इमेंसली जो है वो हिट हुआ और मतलब पूरे टिकटॉक पे, पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे, मैंने हर जगह, हर गाड़ी, हर फंक्शन में इस गाने को सुना है और लिटरली मैंने सुना है। तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या रिएक्शन था इस पे? जब हम सॉन्ग ये कर रहे थे, बेसिकली हमारी एक जानने वाली थी यूके में, डॉक्टर थी वो, तो उन्होंने बोला कि मैंने ना ये सॉन्ग, इससे मेरी कोई यादें जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग ये सॉन्ग करो। हमने कहा अच्छा, ये तो नसीबुल लाल जी का सॉन्ग है। उन्होंने बोला नहीं, आप ये करें, कवर सॉन्ग करें। तो तब हमने एक सीज़न किया था बेसिकली 5 सॉन्ग्स का। हमने राफील को भी तब उसमें से ही निकाला कि उसको भी कांटेक्ट किया कि ये सॉन्ग करना है। वो भी थी अच्छा ये वाला सॉन्ग करना है, पंजाबी सॉन्ग है ये। हमें नहीं आइडिया था कि ये सॉन्ग इतना वायरल होगा, लेकिन जब ये सॉन्ग हमने किया और वो वायरल हो गया, और तो हमने उससे पहले तो सोचा ही नहीं था। उससे पहले मैं टिकटॉक पे नहीं था और राफील भी उस तरह से नहीं थी ऐसे ही है। वो एक दिन में, तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में टिकटॉक था, इंडिया में बैन नहीं हुआ था। 1.3 मिलियन वीडियोस बन गई थी उस पे। ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा वीडियोस एक दिन में ज़्यादा 20,000 वीडियोस बन जाती हैं किसी भी सॉन्ग पे, बिल्कुल, या 50,000 बन जाएंगे। लेकिन 1.3 मिलियन वीडियोस का बनना एक बहुत बड़ा हिट था वो। बिल्कुल। उससे ये हो गया कि इंडिया में लोग कहते थे कि अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है तो एमिर हुसैन अकर अपलोड कर दो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बाद में आप ये सॉन्ग डिलीट कर देना। और कितने लोगों ने किया, जो बंदा ये सॉन्ग अपलोड करता था 10 मिलियन 20 मिलियन उसके व्यूज हो जाते थे। ऐसा ही है। हमें फिर स्ट्राइक मार के उसको डिलीट करवाना पड़ता था। तो बहुत ये, मैं तो थक गया था स्ट्राइक्स कर करके ना लोगों को, फिर मैंने छोड़ दिया। अभी भी बहुत सारे चैनल्स पे ये गाना पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और हमारे अपने उस पे भी है। तो वो इतना बड़ा हिट, एक बहुत बड़ा पुश था, लेकिन उसमें ये हुआ कि ये पुश पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में था। हाँ बिल्कुल। तो मेरी जो फैन फॉलोइंग भी जनरेट हुई ना इससे, वो सारी इंडिया में हुई। सारी इंडिया अभी मेरे सोशल मीडिया पे भी आप कह लें कि 90% इंडियंस हैं। तो पाकिस्तान के आधे लोग तो ये समझते हैं कि मैं कोई इंडियन सिंगर हूँ, क्योंकि इंडिया की और वो ये समझते हैं कि ये कोई इंडियन सिंगर है। वो मुझे पाकिस्तानी नहीं समझते, वो भी यही समझते हैं कि ये इंडियन ही है। तो वो तो कभी कोई पोस्ट लगाएं, हम कुछ ऐसी चीज़ करें तो उनको आइडिया होता है कि अच्छा नहीं, ये तो पाकिस्तान से है ये सिंगर। तो ये है कि वो काफ़ी। बट आपका खुद का क्या रिएक्शन था? क्या देखे ना, जब करियर का पहला पुश मिले ना, तो इंसान बहुत बहुत अच्छा फील करता है। हाँ, तो बहुत। देखें, एक हिट जो होता है ना, स्पेशली अगर वो सॉन्ग हो, तो वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। बिल्कुल, आपका सब कुछ बदल जाता है उसके बाद। तो वही था, वो सब कुछ बदल गया और वो बदलता हुआ नज़र आ रहा था, और सच में एक अलग तरह की वो उसमें थी, क्योंकि जब चीज़ें बदलती हैं तो वो हर तरफ से बदल रही होती हैं और आपको नज़र आ रही होती हैं। तो वो बेयकीनी भी थी और उसके साथ खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि ये क्या हो रहा है, और ये तो बहुत अच्छा हो रहा है जो भी। अच्छा, तो ताहिर, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि लाइक आपको ऑब्वियसली जो हमारी मीडिया फील्ड है उसमें चाहे लड़कियां या लड़के हों, उनको आने में कुछ हर्डल्स वगैरह होती हैं, सोसाइटी की तरफ से होती हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं। तो आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया, या था ही नहीं, फैमिली का फुल सपोर्ट था? नहीं, स्टार्ट में जाहिर है वो अम्मी अब्बू को बड़े इशू थे, हैं सिंगर बन रहा है, हम तो पढ़ने के लिए भेजा था, और वो समझ रहे मैं कोई CSP ऑफिसर बन के आऊँगा, क्योंकि मेरा मास्टर्स फिलॉसफी में है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। और वो यही समझ रहे थे कि ये तो एजुकेशन में भी अच्छा है, तो ये कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जब मैंने बोला मैं सिंगर बन रहा हूँ या मैं सिंगिंग करूँगा, तो वो थोड़े से उनको मसले तो हुए थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो समझ गए। और जहाँ तक पाकिस्तान में आर्टिस्ट बनने का ताल्लुक है, तो वो तो कोई भी आर्टिस्ट है ना, पाकिस्तान में अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो तो समझ जाए कि उसके साथ बहुत बुरी होने वाली क्योंकि उसको सबसे पहले तो फैमिली, फिर रिलेटिव से लड़ना होगा, फिर सोसाइटी से लड़ना होगा, क्योंकि वही बात है कि ये आर्ट स्पोर्टिव फैमिली, ये सोसाइटी नहीं है, एंटी आर्ट सोसाइटी है। तो एक एंटी आर्ट सोसाइटी के अंदर अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको अपने आप को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ लोग रियलिटी को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें आप मॉडिफाई करके आए। अब अगर मैं गांव से हूँ और मैं बार बार बताऊंगा मैं गांव का हूँ, गांव, तो वो कहेंगे गांव का ये तो दैट इज़ माई रियलिटी, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मुझे तो एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ का जो ब्रांड है, यहाँ का जो कल्चर है, या
पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, वो बंदे को पूरा एक्सेप्ट नहीं करते जो उसकी रियलिटी है। वो उसमें जब तक कोई 70% फेकनेस नहीं लाएगा, वो फेकनेस मेरे एक्सेंट में हो सकती है, वो फेकनेस मेरी ड्रेसिंग में हो सकती है, वो फेकनेस मेरी पर्सनैलिटी में हो सकती है। जब तक वो फेकनेस मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं उसमें उस सोसाइटी में इन नहीं होऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस फेकनेस को लाना था, क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी पे बिलीव करता हूँ। मेरे लिए अगर पाकिस्तानी मार्केट मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरी ज़ात के अंदर जो मेरी ओरिजिनलिटी है, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये, क्योंकि देखें दुनिया बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। उसमें आप किसी एक कंट्री को अगर आपने टारगेट रखा हुआ तो वो तो फिर आपको बहुत छोटा टारगेट है। हम अभी जाते हैं, अभी मैं यूएसए टूर पे था, या बाहर भी हम कॉन्सर्ट करने के जाते हैं। अभी मेरा रियाद में कॉन्सर्ट था तो वहाँ 8-10 हज़ार बंदा था। फिर अबू धाबी में मेरा कॉन्सर्ट था, वहाँ भी बहुत लोग थे। तो देखिए दुनिया बाहर बहुत डिफरेंट है। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें और भी पंजाबी मिलते हैं, हाँ, बिल्कुल। हमें और भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हिंदी या उर्दू समझते हैं। तो ये 22 करोड़ लोग तो नहीं है ना, उर्दू समझने वाले तो बांग्लादेश को भी अगर आप काउंट करें तो वो तकरीबन 2.25 अरब लोग हैं। बिल्कुल। उस 2.25 अरब में से अगर 22 करोड़ निकल भी जाएंगे तो फिर भी 1.5 अरब क्लाइंट है आपके पास, हाँ। जिसको आप अपने गाने सुना सकते हो और वो आपकी बात को समझेंगे। तो जब आपका ये वाला विजन होता है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं कोई एक मार्केट स्किप भी हो रही होती है तो उससे एक बड़ी मार्केट आपको सामने नजर आ रही होती है, तो आपके लिए चीज़ें उतनी मैटर नहीं कर रही होती। लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बनना चाहेगा तो उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपनी ज़ात में बहुत कुछ चेंजेस, हाँ, बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिलजीत दोसांझ को पग पहने हुए, खुस्सा पहने हुए पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वही दिलजीत अगर यहाँ के किसी पंजाब का होता, चलो लुडन का ही होता, तो उसको यहाँ किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर भी नहीं करना था। वो कहते ये तो पेंडू है यार, ये इसको तो एक्सेंट भी नहीं ठीक है, इसको इंग्लिश ही नहीं आती भाई। और इंग्लिश क्या, यहाँ तो मैं जब कराची में था तो मैं थिएटर करता था, तो थिएटर में आपको पता है उर्दू बोलनी होती है और वो उर्दू ड्रामास थे सारे। पंजाबी लोग ना स्ट्रेस देते हैं हर लफ्ज़ पे, कब, तक, अब। तो जब मैं बोलता था वो कहते बे यार ये सिंध से आए हो, कहाँ से आए हो, ये तो उर्दू नहीं बोलनी आती तुम्हें। मैं कहता भाई क्या करें, अब ये मदर लैंग्वेज है, अब इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ तो अगर आप उर्दू सही नहीं बोल रहे तब इश्यूज़ हैं, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। जबकि पूरी दुनिया के अंदर जो लर्निंग और जो चीज़ें आप अपनी मादरी ज़ुबान में कर सकते हैं, तो वो अब हम उर्दू बोल रहे हैं ना, तो अब ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें स्कूल से, हाँ बिल्कुल, हमें तो पंजाबी पढ़ाई नहीं ना, सीधी सी बात है। हम कौन सी वाली पंजाबी बोलें, अब मेरी पंजाबी अलग है, आपकी एक बात पंजाबी नहीं पढ़ाई गई, तो नहीं पढ़ाई गई ना, हमें एज अ लैंग्वेज तो पढ़ाई नहीं गई, तो हम उर्दू बोल रहे हैं। तो ये वाले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हैं। अब जब हम इनसे निकलेंगे तो ही हमारे अंदर से कोई ग्लोबल स्टार निकलेगा। अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब ग्लोबल स्टार इसलिए थे कि वो क्लास कॉन्शियस नहीं थे, हाँ। वो ड्रेस कॉन्शियस या एक्सेंट, लेकिन उस टाइम दौर भी बहुत डिफरेंट था, लेकिन कॉन्सर्ट किस लेवल पे किए उन्होंने, बिल्कुल। तो दौर, हर दौर में, आज भी दौर में आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो सीधे सीधे समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो तो फिर आपको समझ में आता है। अच्छा, आपने यहाँ पे मार्केट की बात की, आपने माशाल्लाह 2 साल से आप BCW में परफॉर्म कर रहे हैं, तो BCW तो एक डिफरेंट मार्केट है, फैशन मार्केट है, और वहाँ जो आपको, मतलब मैं इतना ज़्यादा इन नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है, तो मतलब मैं थोड़े बहुत से पीछे आ गई, बिकॉज आपकी वाली बात, बहुत इंसान को अपनी ज़ात में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं जो समहाउ लाए भी जा सकते हैं, लेकिन इंसान को मेंटली उस चीज़ के लिए पहले खुद को रेडी करना पड़ता है। तो आप उस मार्केट को कैसे, मतलब क्या आपका वहाँ, मुझे बताएं कि BCW का कैसा रहा एक्सपीरियंस 2 साल से? हर तहजीब में फैशन तो होता है। अब वो गांव में भी जो वही चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मॉडर्न होके फैशन बन गई हैं। देखें वहाँ पे भी औरतें वो स्वेटर भी बनाती थी, हाँ, कलरफुल से, हाँ। वही कलरफुल स्वेटर मैंने एक बहुत बड़े ब्रांड में देखे और वो पता नहीं कितने डॉलर्स में बिक रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो गाँव में आंटियाँ बना रही होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बेसिकली देखें हर तहजीब में, हर कल्चर में कोई ना कोई फैशन तो होता है, तो वो हम एक अलग आइडेंटिटी तो रखते हैं, तो वो तो बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आने वाली एक इंडस्ट्री है। और मुझे तो खुद फैशन से बहुत प्यार है और मुझे कपड़े बहुत
अलग अलग तरह तरह के कलरफुल बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो वो स्टार्ट से ही मेरे अपने गानों में भी आप देखेंगे सारे सेट मैंने खुद बनाए होते हैं। हाँ, कलरफुल सी चीजें होती हैं। और इवन मन मेरिया में वो जो मेरा सॉन्ग है उसमें जो जैकेट पहनी हुई है वो मैंने खुद डिजाइन की है। अच्छा, नाइस। अभी रिसेंटली आपका एक सॉन्ग आया था लंदन टू लाहौर, जी जी जी, उसमें भी बड़े स्टैटिक्स थे, बड़े कलरफुल, आपकी जैकेट्स बहुत कलरफुल थी। वो तो ड्रेस थे ना, वो तो एक डिजाइनर के थे, लेकिन उससे पहले जितना भी मैंने काम किया है उसमें जो भी चीजें यूज हुई हैं वो सारी मैं खुद, उसको प्रॉप्स भी खुद लाता था। अगर कोई जैकेट्स हैं बहुत सारे सॉन्ग्स में वो मैंने खुद डिजाइन की हैं। नाइस। तो ये है कि आप देखें जिस तरह मेरा म्यूजिक से ताल्लुक है उसी तरह मेरा डिजाइन से भी है और इन चीज़ों से भी है। तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप, हाँ वो एक अलग मार्केट ज़रूर है, लेकिन अब मेरे कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जो हैं तो पंजाबी में, लेकिन उनका म्यूज़िक जो बीट है वो बहुत मॉडर्न है, तो फिर वो वहाँ भी चलते हैं और वो वाली ऑडियंस भी सुनती है। सही हो गया। चलें, वेरी नाइस। अच्छा ताहिर, आपसे हमने बात की कि लाइक मतलब सिंगिंग के हवाले से, सिंगिंग जो है मतलब एक वो और है, मुझे लगता है कि शायद एक्टिंग तो कर ही लेता है बंदा, लेकिन सिंगिंग करना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं और आपको उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर भी बात एक्टिंग कर लेते हैं समहाउ लोग, कुछ ना कुछ करके एक्टिंग इंसान सीख लेता है, लेकिन सिंगिंग करना वो जिसे कहते हैं ना, बहुत दफा मैंने सुना है बहुत सारे सिंगर्स कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है कि आपकी आवाज का अच्छे होना। तो अपने आप को मनवाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। ऑब्वियसली वो सुर, वो आगे पीछे, वो जो हम लोग जो गाने गाते हो तो बंदा ना ही सुने। तो आपका जो मतलब सेकंड सॉन्ग, शायद मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन मन मेरिया था जो आपका सेकंड सॉन्ग था जिसकी अभी आपने बात की, जो बहुत हिट हुआ था। और एक दिन रैंडमली मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा दिया, मुझे नहीं पता था वो ताहिर का सॉन्ग है, और लगा के ना मैं उसके बाद ऐसे सिंगर्स का नीचे नाम पढ़ी, मैंने कहा ताहिर, मैंने कहा अच्छा ताहिर का सॉन्ग है। फिर अगली दफा मैंने दोबारा लगाया वो गाना। तो मन मेरिया भी थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दे थोड़ा सा। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखे राम, करे कमला चला ते कर देवे इश्क बदनाम, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। वेरी नाइस। मुझे ये गाना इतना पसंद है, मैं लिटरली ऑन रिपीट पे गाना सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। दूसरी, अच्छा ताहिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्टारडम को आपने कैसे एंजॉय किया, कैसे टैकल किया? क्योंकि स्टारडम एक वो चीज़ होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव अ मैसिव स्टारडम। तो इस चीज़ को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? और पहले वाला ताहिर जिसके पास स्टारडम नहीं था, जो एक आम इंसान था, और अब ताहिर में क्या फ़र्क आपने देखा है? मैंने तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं देखा। जो मैं डे 1 से था ना, अभी भी वैसे ही हूँ। स्टार्ट से ही मैं, मतलब जो जिस तरह की मेरी नेचर थी वही है। जिन लोगों को मैं जिस स्टाइल से तब मिलता था, आज भी उसी स्टाइल से मिलता हूँ। किसी को अगर मैं तब वैसे एक्साइटेड होके मिलता था तो अभी भी वैसे एक्साइटेड होके मिलता हूँ। तो चेंज तो कुछ नहीं आया। कोई ऐसा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कोई चेंज आया, मैंने इंटरेक्शन ही बहुत कम रखा, वो मीडिया के साथ हो या लोगों के साथ हो। तो मैं बस अपने आर्ट को, मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन ब दिन बेहतर करूं, तो उस स्ट्रगल में हूं मैं। सही हो। हाँ, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन से ज़्यादा मुझे ये होता है कि मैं कोई नया गाना लिख लूं, कोई नई कॉम्पोजिशन बना लूं, कुछ नया कुछ कर लूं, तो ये है। सही हो गया। अच्छा, तो अब अगर हम ऑडियंस की बात करें, आपने ऑडियंस की बात की, तो हम अभी बात कर रहे थे पाकिस्तानी सोसाइटी की, कितनी आर्ट सपोर्टिव नहीं है। आपने बाहर बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किए हैं, तो वहाँ की ऑडियंस और पाकिस्तानी ऑडियंस को आप किस तरह से कंपेयर करना चाहेंगे? और ऑल्दो मैंने मतलब दिलजीत के कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे थे पिछले दिनों, तो मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ी तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती है, लेकिन बस दिलजीत
का म्यूजिक सुन के हम डांस करते हैं। तो ऐसे ही होता है कि मतलब पाकिस्तानी उर्दू हमारी लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं बाहर की ऑडियंस देखूं, मैं आपके अक्सर स्टोरीज वगैरह देखती हूँ, तो उसमें देखती हूँ कि वो ऑडियंस इतना इंजॉय करी होती है, इतना इंडल्ज होती है। तो आप ये कैसे इस कंपैरिजन कैसे करना चाहेंगे? और तो उनको तो समझ भी मुझे लगता नहीं आ रही होगी, वो बस एक बीट को एंजॉय करेंगे। तो इस हवाले से उनके रिलीजन में है, हाँ। जब कोई चीज आपका अकीदा हो तो आप उसमें कितना एंजॉय करोगे। हाँ। और एक चीज आप ऐसी कर रहे हो जिसमें आप अंदर ही अंदर से गिल्ट में भी हो कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। हमारी ऑडियंस कंफ्यूज है, उनको ये नहीं पता कि इस पे एंजॉय करना है या नहीं करना। अगर वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ फिरके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को गलत समझते हैं, कुछ में थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो अभी तक तो वो ज़हनी तौर पे इस काबिल ही नहीं हुए कि वो आर्ट की पावर को बर्दाश्त कर सकें, या वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये है क्या, इसका मकसद क्या है। क्योंकि देखें, आर्ट तब अच्छा लगता है जब पेट भरा हुआ हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे 80% पेट खाली हैं। हाँ। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है। आर्ट, फैशन, ये उन सोसाइटीज़ की चीज़ें हैं जो रोजी रोटी के मामलात से बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल। अब एक बंदा भूखा है, आप उसको गाने सुना रहे हैं, वो कहेगा मुझे रोटी दें, मुझे भूख लगी है, आप मुझे गाने सुनाए जा रहे हैं। तो जब वो खाना खा लेगा, अब वही गाना सुनाए उसको, हाँ, तो फिर वो यार गुड यार, तुम तो अच्छा गाते हो। और पहले वो कहेगा तुम्हारी जहर जैसी आवाज है, मुझे तुम बिल्कुल। यहाँ पेट भरे हुए नहीं अभी तक, लोगों की ख्वाहिशें नहीं पूरी, लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं है, रहने को सही जगह नहीं है, खाने को अच्छा खाना नहीं है, तो वो आर्ट को कैसे एंजॉय करेंगे। आर्ट होता है उन सोसाइटीज़ के लिए जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों के लिए जो रिच हैं, जिनको रोजी रोटी का मसला नहीं है, जिनको ये नहीं टेंशन कि अब खाना कैसे खाना है, मेरे बच्चों ने खाना है, तो वो फिर आर्ट करते हैं। और वो फिर आर्ट ऐसा होता है कि वो दिल से करते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं। अब इसीलिए डांस क्यों नहीं है यहाँ पे? हाँ, नहीं है, वो सिंगिंग से भी ऊपर की चीज़ है। हाँ। क्योंकि सिंगिंग में फिर गम है कहीं ना कहीं। हाँ। सैड सॉन्ग्स भी होते हैं। डांस में तो गम नहीं है। हाँ। वो तो सिर्फ खुशी की चीज़ है। हाँ, तो खुश सिर्फ वही हो सकता है जिसको बाकी मसाइल कम होंगे। तो नाचता इंसान तब है जब वो बहुत ही खुश होता है। बहुत खुश होता है। तो अब हमारे यहाँ इतने खुश लोग ही नहीं, तो हम क्या करें? अब कोई उनमें से एक अगर डांस कर रहा है या नाच रहा है तो वो कितना बुरा लगेगा। वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना होता है। हाँ। तो मसला ये है, एक तो गुर्बत बहुत ज्यादा, जब गुर्बत खत्म हो जाएगी तो शायद यही सोसाइटी आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाएगी। और सेकेंडली कंफ्यूजन्स हैं, एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि आर्ट क्या है, क्यों है, इसका मकसद क्या है, और इसका इंसान जो उसकी मेंटल साइकोलॉजी है, इसके ऊपर इसका असर क्या है। गाना क्यों गाते हैं लोग, डांस क्यों करते हैं लोग, एक्टिंग क्यों करते हैं, फिल्में क्यों बनती हैं, ड्रामे क्यों बनते हैं, इसका मकसद क्या है और इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है। जब तक उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है तो उनके लिए तो ख्वाहिश ही है ना वो। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ताहिर, कोई ऐसा वाकया कि आपका कोई बहुत मैसिव ऐसा फैन हो, क्रेजी फैन हो, और आपको वाकया याद हो और आपको यार ऐसे भी लोग प्यार करते हैं? हाँ, मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करता था चीज़ें ना, जैसे मतलब खाना, तो मैं अकेला रहता था जब, तो वो वेटर को पता था मेरा। तो पहले तो वो कुछ दिन खाना लाता रहा ना, तो उसको नहीं पता था कि ये सिंगर ताहिर अब्बास है। तो जिस दिन उसको पता चला, उस दिन भी मैंने खाना ऑर्डर किया ना, तो उसने एक और डिब्बा भी लाया हुआ था साथ। अच्छा। तो मुझे वो दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये मेरी अम्मा ने बना के भेजा आपके लिए। तो वो आप सोचें कि आपने खाना एक ऑर्डर किया है और डिलीवरी वाला कोई घर से चीज बनवा के लाए, तो ये बहुत एक अलग चीज थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने वो खाया और मैंने कहा देखो यार, ये हालांकि वो क्योंकि उसको पता था, वो वहीं पे था, उसको पता है कि डेली वो डेली देने आता था। और कुछ दिन उसको नहीं पता चला मैं किसको खाना देने जाता हूँ। कुछ दिन के बाद जब उसको आइडिया हुआ कि अच्छा ये वो हैं, और उसने मुझे वो नंबर भी मैंने उससे ले लिया कि अच्छा यार तुम ही आते हो रोज, तो वो घर से खाना बना के लाया। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो रही होती हैं, बड़ी इमोशनल। और मेरे साथ ज्यादातर वही हुआ है कि वो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, और फिर जब उनको पता चलता है तो वो उनका जो रिएक्शन चेंज होता है। तो वो ऐसी बहुत सारी। अच्छा ताहिर, लड़कियां भी आपकी बहुत सारी फैन होंगी, एक मैसेज फैन फॉलोइंग है लड़कियों की। कभी कोई ऐसा मैसेज आया हो या कोई लड़की ऐसे मिली हो और उसने मतलब उसकी वो चीज आप भूल ना पाए कि यार ऐसे भी लोग प्यार करते हैं, या कोई ऐसा मैसेज आया जिसको पढ़ के आपने कहा यार ये क्या लोग हैं और कहाँ से आते हैं? हाँ, बहुत क्रेजी फैंस होते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, कई दफ़ा आप फिर इग्नोर करते हो, कई दफ़ा आपको ब्लॉक भी करने पड़ जाते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं।
तो बाकी ऐसा, हाँ, फैन्स बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। और किसी लड़की का आपको स्पेसिफिक याद हो कि उसने कुछ ऐसा किया हो कि आपने कहा यार ये क्या मैसेज है, ये क्या है? मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था अपने यूट्यूब पे, तो वो एक कमेंट था, उसमें किसी ने ये लिखा हुआ था कि मेरी 11 घंटे की फ़्लाइट थी और मैंने 11 घंटे में एक ही सॉन्ग सुना है और सोचिए मैंने कितनी बार सुना होगा। ओह माय तो मेरे लिए गॉड! कमेंट्स तो मेरे हाँ। बहुत इस तरह के हैं कि मतलब वो मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता हूँ कि यार ये कैसे लोग। तो ज़्यादातर कमाल। यूट्यूब पे मैं हाँ। देखता हूँ फैन्स को, मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स उस तरह से नहीं आते। हाँ, हाँ। तो वो जो कमेंट किए होते हैं वो इतने इंटेंस होते हैं कि हाँ, मैं हाँ। थोड़ी देर उस फ़ील में रहता हूँ। वेरी नाइस। हुँ, अच्छा, थैंक यू सो मच ताहिर, आपने वेलकम। अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया, और ताहिर किसी को इंटरव्यू नहीं देते, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने आपका इंटरव्यू किया। नहीं, थैंक यू नहीं, सो नहीं, मच कोई ताहिर, आप आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। हुँ, आजकल की जो बच्चे बच्चियां हैं या जो यूथ है जो हुँ। सिंगिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स या कोई ऐसी बात? देखिए, मैं तो एक ही टिप दूँगा, कोई भी बंदा किसी भी फ़ील्ड में अगर स्ट्रगल कर रहा है या किसी भी सिचुएशन में है, थिंक पॉज़िटिव। हम्म, आप पॉज़िटिव सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी पॉज़िटिव हो जाएगी। बेशक, आप बिल्कुल नेगेटिव सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही है। इससे बड़ी ना तो कोई फ़िलॉसफ़ी है और ना कोई मैसेज है। बिल्कुल ऐसी है। हुँ, थैंक यू सो मच अगेन वेल ताहिर, आप आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए DNN को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख़्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।